हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास एक तो ये पीसीबी है और 3 मल्टीमीटर्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे 3 मल्टीमीटर का काम यहाँ पर क्या है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो इस पीसीबी के पीएफसी को टेस्ट करने के लिए ये 3 मल्टीमीटर मैंने यहाँ रखे हैं। और जो ये तरीका है ये प्रॉपर तरीका है पीएफसी को टेस्ट करने का। ऑन लोड टेस्ट करेंगे हम आज इसे, जिसके लिए हमें 3 मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ रही है आपको दिखाने के लिए। वैसे हम एक मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ये मैं खाली आपको दिखाने के लिए जो है यहाँ पर 3 मल्टीमीटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो 3 मल्टीमीटर में आपको बता देता हूँ कि इन तीनों का काम क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो आप मल्टीमीटर देखेंगे ये वाला, ये हमारे जो कैपेसिटर है नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं और ये इसके जो वोल्टेजेस है उसको मेज़र करेगा। डीसी वोल्ट जो हमारे रेक्टिफिकेशन के बाद बनेंगे उसको मेज़र करेगा। सेकंड वाला जो मल्टीमीटर है ये हमारा जो इनपुट सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट या 250 वोल्ट जो भी है उसे रीड करेगा। और जो हमारा तीसरा वाला है ये हमारे आईजीबीटी के गेट में जो सप्लाई आएगी उसको रीड करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें गेट में जो सप्लाई है वो कब आती है और ये जो पीएफसी है ये कब एक्टिवेट होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम यही थी, पीएफसी इसका वर्क नहीं कर रहा था। कंप्रेसर स्टार्ट होता था, जैसे ही स्पीड पकड़ने वाला होता था तो ये जो है ये ट्रिप हो जाता था। तो इसका पीएफसी हमने रिपेयर किया है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। तो जब मैं इसको टेस्ट करने वाला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस तरीके से चेक करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कंप्रेसर जो हमारा खाली कंप्रेसर होता है उस पर टेस्ट करते हैं और वोल्टेज को कम नहीं करते हैं, और जो हमारा रेगुलर वोल्टेज होते हैं 220 वोल्ट तो उस पर पीएफसी एक्टिवेट नहीं होता है कभी कभी, और किसी किसी पीसीबी में एक्टिवेट हो भी जाता है। तो हमें करना क्या होगा, अभी हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हमें भी देखेंगे कि पीएफसी कब होता है, इसका जो ऑन होता है वो कब होता है। तो हम इसे क्या है इनपुट में जो सप्लाई देंगे वो बहुत ही कम सप्लाई देंगे, मतलब 180 के आसपास हम इसे वोल्टेज देंगे इनपुट में। और जो हमारा कैपेसिटर है वो उस समय चार्ज कितना है ये देखेंगे, और जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तब कितना चार्ज उसके अंदर है वो देखेंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो मैंने अभी इसे ऑन कर दिया यहाँ पर, और मल्टीमीटर्स को भी हम ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा डीसी वोल्टेज मेज़र करेगा। तो यहाँ पे 250 वोल्ट डीसी के आ रहे हैं हमारे कैपेसिटर पर। ये हमारे एसी वोल्टेज के लिए तो इसको एसी पे सेट कर देते हैं। तो आप देखेंगे 182 वोल्ट ने मैंने सप्लाई दी है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। और जो तीसरा हमारा मल्टीमीटर है ये इसके गेट की सप्लाई को मेज़र करेगा जो कि अभी मिली वोल्ट में आ रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे ये हमारे जो मोटर वगैरह है वो सब स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, और अभी हम वेट करेंगे इसके ऑन होने का। ये जो नेगेटिव का साइन है ये तो आपको पता है कि जो प्रॉब्स है वो उल्टी लगी हुई है हमारी, इसलिए दिखा रहा है। तो इस पर कोई वो वाली बात नहीं है। और अभी इसको वेट करते हैं ऑन होने का, और कर भी क्या सकते हैं हम। ये जो तरीका है ये प्रॉपर वे है टेस्टिंग करने का, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। जनरली 2-3 तरीके के पीएफसी सर्किट्स होते हैं इन्वर्टर एसी पीसीबी के अंदर। तो दोनों तीनों को टेस्ट करने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो वो हम अपने ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि कैसे टेस्ट करना है। इस पर जो सिग्नल्स आते हैं वो भी हम बताते हैं कि कैसे टेस्ट करना है। अभी मैं आपको डीएसओ से भी चेक करा सकता था, लेकिन अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पर कि मैं आपको डीएसओ रख के टेस्ट करा सकूँ। तो अभी हम जो है मल्टीमीटर से ही टेस्ट करके आपको समझा दूंगा मैं। पीएफसी को चेक करने का ऊपर ऊपर से भी एक तरीका है, लेकिन वो कारगर नहीं होता साबित, क्योंकि जब हम पीसीबी कोई मैकेनिक हमारे पास लेके आता है और ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें कि कंप्रेसर जो है हमारा स्टार्ट होकर के जैसे स्पीड लेने वाला होता है और ट्रिप हो जाता है, तो हम उसको टेस्ट नहीं कर पाते। हमारे पास तो जो पीसीबी है वो सही चलेगी, लेकिन जब वहाँ पे लोड पे लगेगी, टोटल पूरे लोड पे लगेगी और जब चलेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम खाली कंप्रेसर पर वोल्टेज कम करके और देखते हैं कि ये बूस्ट कर रहा है कि नहीं वोल्टेज को पीएफसी हमारा। तो इस पीएफसी के अंदर जो हमारी कॉइल है, जो कि रिएक्टर जो है वो इसी के अंदर लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है ये। तो हमें इसमें अलग से रिएक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी वेट करते हैं थोड़ा सा।
तो अभी आउटडोर की जो मोटर है वो स्टार्ट हो चुकी है, देखेंगे आप। और हमारा कंप्रेसर भी अभी स्टार्ट ले चुका है, आवाज़ आ रही होगी आपको। और आप देखेंगे यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बूस्ट हो गया है अभी। और जैसे जैसे कंप्रेसर की स्पीड बढ़ेगी ये जो, और गेट पे भी हमारी सप्लाई आ चुकी है अभी 4 वोल्ट के समथिंग आ रही है। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ सप्लाई जो है वो बूस्ट होगी। अभी आप देखना थोड़ी थोड़ी देर में अभी कंप्रेसर अपनी स्पीड और बढ़ाएगा। जब बढ़ाएगा तो ये जो PFC है ये 390 वोल्ट तक इसको बूस्ट करेगी। जैसे जैसे वोल्ट कम होते जाएंगे तो 390 वोल्ट तक ये इसको बूस्ट करेगी। यहाँ पे 390 वोल्ट को मतलब लास्ट 390 वोल्ट तक ये बूस्ट कर पाती है PFC सर्किट जो है। तो अभी आप देखेंगे गेट पे हमारे वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट है और 180 वोल्ट हमने इनपुट दे रखे हैं और 260 वोल्ट हमने इसके DC पे हमें मिल रहे हैं। तो अभी कंप्रेसर स्पीड पकड़ेगा तो और देखते हैं हमारे इसके साथ आगे। तो अभी कंप्रेसर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है धीरे धीरे और आप देखेंगे 365 वोल्ट तक इसने जो बूस्ट कर दिया है। और हमारा इनपुट वोल्टेज अभी 179 ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे 6.4 वोल्ट जो है हमारे गेट पे आ गए हैं सिग्नल पे। तो अभी मैं वोल्टेज को और कम करूँगा और कम करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो ये डाउन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि PFC अभी एक्टिवेट है हमारा। तो मैं वोल्टेज को जो वो कम कर रहा हूँ, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो आप देखेंगे मैं इसे 165 पे लिया। सॉरी मल्टीमीटर हमारा ऑफ हो गया है, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे ये भी ऑफ हो गया है, सब एक साथ ही ऑफ होंगे। इसको इसी पे सेट कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे 6.6 वोल्ट हमारे गेट पर हैं और 365 वोल्ट हमारे कैपेसिटर पर है और 166 वोल्ट हमने इसको इनपुट दिए हैं। मैं वोल्टेज को कम करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेंगे, क्योंकि गेट पे सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको कंडक्ट कराने के लिए हमारा IGBT को। और अभी जो हमारा कंप्रेसर है वो स्लो हो गया थोड़ा और 140 के नीचे आते ही हमारा जो मतलब PCB है वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन में। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी जो 365 वोल्ट है वो कांस्टेंट है, जबकि हमें जो AC सप्लाई है वो बहुत कम मिल रही है यहाँ पर। और हमारे 6.3 वोल्ट गेट पे मिल रहे हैं। ये IGBT जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर ये वोल्टेज मिलते हैं हमें। IGBT तभी एक्टिवेट होगा जब हम उसके गेट पे कुछ सप्लाई देंगे। मैं अभी वोल्टेज को और कम करता हूँ, इनपुट सप्लाई को और कम करेंगे हम अभी। मैं इसे और कम कर रहा हूँ अभी। तो आप देखेंगे 160 यहाँ पे भी आप देखेंगे डाउन हो गया, क्योंकि कंप्रेसर ने अपनी स्पीड कम कर दी है। और यहाँ पे भी वोल्टेज डाउन हो गए हैं, 249 वोल्ट हो गए वापस। ये जो हमारा PFC सर्किट है ये 249 वोल्ट से इसको नीचे जाने नहीं देगा ऑफ लोड पर भी। अगर जो हमारा सर्किट है, अगर वो जो कैपेसिटर हमारे चार्ज 249 वोल्ट से कम होते हैं तो ये उसी समय PFC को एक्टिवेट कर देता है बूस्टअप वोल्टेज के लिए। तो 249 वोल्ट से नीचे जाएगा ही नहीं ये, आप चाहे वोल्टेज कम कर लीजिए, एरर दे देगा उसके बाद एक टाइम बाद। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और बाकी चीज़ें अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी हम इससे वोल्टेज कम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है अभी थोड़ी देर प्रोटेक्शन में जाने वाला है। ये हमारा प्रोटेक्शन में जा चुका है। अभी 130 वोल्टेज को और कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे आप देखेंगे यहाँ पे मिली वोल्ट में चल रही है अभी भी। और ये हमारा जो है एरर आ गया है इसके अंदर, इसलिए ये गेट के वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करते हैं हम PFC सर्किट को।
अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो लाइक करते जाना। थैंक यू सो मच।